ये कांड कोई छोटा मोटा कांड नहीं है, सब छोटी मोटी बच्चों की स्कूल की किताब में भी थोड़ा सा इसका जिक्र आता है। नमस्कार, आपका दोस्त और होस्ट मैं मोहनलाल मौर्य। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी जब भी चर्चा करते हैं और उस जगह को हम देखते हैं तो रूह कांप उठती है। हम बात कर रहे हैं अलवर जिले के बानसूर तहसील के, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर तहसील के नीमूचना गांव की, जहां पे 14 मई 1925 को नीमूचना हत्या कांड हुआ था, जिसे नीमूचना किसान आंदोलन एवं नीमूचना कांड के नाम से भी जाना जाता है। उसकी पूरी कहानी क्या है ये जानने के लिए आज हमारे साथ में है आर्मी से सेवानिवृत्त कैप्टन रघुवीर सिंह शेखावत जी। कैप्टन साहब, आप हमें ये बताइए कि जो नीमूचना में 14 मई 1925 को जो घटना घटित हुई इसकी, उसके बारे में हमारे को विस्तार से बताइए, क्योंकि आपके हाथ में जो आप बता रहे थे कि ये ऑथेंटिक दस्तावेज हैं, इनका हवाला देते हुए आप हमें पूरी जानकारी दीजिए। पूरी जानकारी इस प्रकार है, महाराजा जयसिंह जी और बानसूर तहसील के किसान, थानागाजी के किसान, इनको ये जो इनके लगान को लेकर कुछ आपसी वार्तालाप मनमुटाव चल रहा था। इसकी 2-3 बार उनकी मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ। इसके बाद 14 मई 1925 को किसान के जो उस टाइम के नेता थे, उन्होंने ये निर्णय किया कि महाराजा ने हमारी जो मांग है उसको अस्वीकार किया है और इसकी आगे की रणनीति हम क्या बनाएंगे, इसके लिए उन्होंने एक जगह इकट्ठा होने का निर्णय लिया। अब इस इकट्ठा होने की जानकारी महाराजा के पास पहुंची होगी, तो महाराजा ने इस विद्रोह को एकदम कुचलने के लिए एक सेना की टुकड़ी इस इलाके में भेजी और उस सेना की टुकड़ी ने यहाँ रात को आके मोर्चा संभाला और छतरपरा और नीमूचना ग्राम का उन्होंने मुआयना किया रात को, और उन्होंने देखा कि ये किसान लोग कहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। तो इनको बांध का ग्राम में एक बहुत बड़ा जो हमारा पुराना महल है जो आपके पीछे है, ये उस टाइम पे 115 साल इसकी लाइफ थी। आज ये लगभग 215 साल पुराना महल है। तो सेना की टुकड़ी के जो कमांडर थे, उन्होंने सोचा है कि किसान आंदोलन के जो आंदोलनकारी हैं शायद यहाँ इकट्ठा होंगे, तो उन्होंने रात को ही यहाँ पर तोप यहाँ पर लगा दी गई। और जब सुबह का टाइम हुआ, उन्होंने सोचा कि अब लगभग आदमी यहाँ पर इकट्ठा हो गए होंगे, तो उन्होंने तोप से इसके ऊपर 2 फायर कर दिए। और हाँ, महल के पीछे उन्होंने तोप लगाई थी, जो जहाँ उनका रेंज था वहाँ महल के पीछे की तरफ 2 निशान आज भी मौजूद है, आप देख रहे हैं। और ये दो तोप के गोले उस टाइम पे लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ गांव में हाहाकार हुआ, लोग यहाँ से भागे, इधर उधर भागे। तो उन्होंने जाके वहाँ उनसे मुलाकात की और उन्होंने फिर उनको पूछा कि आप लोगों ने ये इतनी बर्बरता क्यों, किस प्रकार की है। तो फिर उन्होंने ये बताया कि यहाँ कोई किसान यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और ये आदेश है ऊपर से। तो इन्होंने बताया, यहाँ के जो बुजुर्ग थे, ग्रामवासी थे, कि यहाँ पर कोई इकट्ठा नहीं हो रहा है। अब तोप की इतनी आवाज थी कि वो नीमूचना ग्राम में जो इकट्ठा हो रहे थे किसान, उनको भी इसकी आवाजें सुनी और वो लोग भी, यहाँ सेना की एक टुकड़ी वहां पर भी बैठी हुई थी। और जब ये हलचल मची तो उन्होंने देखा कि किसान नीमूचना में इकट्ठा हो रहे हैं, और इस टुकड़ी ने जाके वहां उनके ऊपर अचानक बैठे हुए लोगों के पास हमला बोल दिया। तो ये हमला मशीन गन से हुआ था या किसी राइफल वगैरह से या बंदूक वगैरह से? मशीन तोप तो उनके पास जो एक थी, वो जो तोप यहाँ ही रह गई, तोप को तो वहां पर नीमूचना नहीं ले गए। वहाँ 303 राइफल थी उनके पास, वो 303 राइफल के साथ उन्होंने वहां पर फायरिंग खोली। और आपस में किसानों के पास भी कुछ टोपीदार बंदूक थी, वो भी कुछ असला उनके पास था। तो आपस में इनका एक लड़ाई हो गया और उस लड़ाई के अंदर जब किसान भारी पड़ने लगे, तो सेना की टुकड़ी में क्योंकि कम सदस्य थे, कम लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, आखिरकार में पहले कच्चे मकान हुआ करते थे और उन्होंने उस कच्चे मकानों में आग लगा दी। उस समय जब सभा हो रही थी तो तकरीबन कितने किसान थे सभा के अंदर? तो ये बताया जाता है कि लगभग मोटे तौर पे जो लोग हमने सुना है बुजुर्गों से, तो उन्होंने तो ये बताया कि 1000 से 1500 लोग थे उस टाइम पे। और कितने किसान मारे गए थे? अब उस टाइम के अंदर 600-700 किसान मारे गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर
जो अलवर रियासत का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अंदर भी लगभग 250 आदमी का आंकड़ा सुनने में आता है कि 250 लोग का आंकड़ा तो रिकॉर्ड में भी है। आपके पास ये जो दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों में कितने लोगों की पुष्टि हुई है? ये जो अभी मेरे पास जो दस्तावेज है, ये मैंने डॉक्टर जसवंत सिंह जी शेखावत है, प्रोफेसर रिटायरमेंट है ये। इन्होंने क्या है कि अपने प्रयास से ये दस्तावेज जुटाए हैं, क्योंकि इनके दादाजी कैप्टन शिवनाथ सिंह जी जो इसके अंदर मेन मुखिया थे, और उनके जो ये जसवंत सिंह जी उनके पोते हैं, तो इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट जुटाया है और मुझे ये डॉक्यूमेंट उन्हीं से प्राप्त हुआ है। इसके अंदर लगभग नाम है, इसमें तकरीबन 100-125 नाम फिलहाल अभी हैं, और इसमें कुछ नाम छूटे हुए हैं, वो दोबारा से रिकॉर्ड में चेक करके उनका पुष्टि की जाएगी। हमने पढ़ा भी है और लोगों से सुना भी है कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि ये जो नीमूचाना जो किसान आंदोलन हत्याकांड हुआ है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ी घटना थी। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, क्योंकि जलियांवाला बाग में तो इतने आदमी मारे नहीं गए थे, और इस कांड के अंदर इतने आदमी मारे गए थे, जबकि वो तो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने मारा है, लेकिन ये तो अपने ही देश के आदमी थे, और ना ही कोई ये आतंकवादी थे। एक किसान थे, अपनी मांग को मनवाने के लिए ये इकट्ठा हुए थे, लेकिन राजा की हठधर्मी से राजा ने क्या है कि इनके ऊपर ऐसा कृत्य किया है जो कि जलियांवाला कांड से भी ज्यादा उसकी निंदा की जाए तो कम है। कैप्टन साहब, इस घटना को 99 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और अभी तक जो किसान शहीद हुए थे उनके स्मरण के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां पे कोई स्मारक नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे तो मेरा यही कहना है कि ये सरकार की उदासीनता है, और कुछ हमारे जो किसान लोग हैं, इनके जो परिवार हैं, इनकी भी मुझे उदासीनता नजर आती है, लेकिन सरकार की इसमें ज्यादा उदासीनता है, क्योंकि ये सबको पता है ये कांड कोई छोटा मोटा कांड नहीं है। सब छोटी मोटी बच्चों की स्कूल की किताब में भी थोड़ा सा इसका जिक्र आता है, लेकिन पूरा जिक्र इसमें नहीं आता है। तो मैं तो यही कहूंगा सरकार से कि कम से कम एक वहां पर छोटा सा एक स्मारक तो कम से कम बना दिया जाए, और इन आदमियों का कम से कम जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया है, उनका नाम उस स्मारक के ऊपर लिखा जाए। तो ये थे हमारे साथ में आर्मी से सेवा निवृत्त कैप्टन रघुवीर सिंह शेखावत जी, जिन्होंने हमारे को संक्षिप्त में ही पूरी जानकारी दी है, और इनके पास में वो दस्तावेज हैं जो संभवतः किसी और के पास में नहीं होंगे, और इनके प्रयास किया है। और ये जो दस्तावेज हैं, आपको बता दें कि डॉक्टर जसवंत सिंह शेखावत जी ने रिसर्च किया है, जो आंसुर के पास में दौलत सिंह की ढाणी है, वहां के रहने वाले हैं। कैमरामैन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य। देखते रहिए मौनवाणी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करके अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।